2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए, इस वीडियो को मिस नहीं करना है। इस वीडियो में मैं काफी डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। ये सेकेंड क्लास है। सबसे पहले मैं इस पेपर को समझाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझा देता हूं, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी समझा रखा था। देखिए, अंक किसे बोलेंगे, तो अंक जिससे संख्याएं बनाई जाती है उसे अंक बोलते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल के रूप में 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो लिखते जाइएगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आसमान में सितारे काउंट कीजिए, तो आप लोग ये ऐसे गिनेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे गिनेंगे ना। गिनते गिनते जाएंगे तो थक जाएंगे, यानी कि अनंत तक जाएगा, सितारे नहीं गिन पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे, तो देखिए ये जो प्राकृतिक संख्या लिखे है ना, उसके शुरुआत में यदि हम लोग 0 बढ़ाकर लिख दे तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, सम संख्या वे सारी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग लग जाती हैं, यानी कि जिन संख्याओं में 2 से पूरी भाग लग जाए वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। ये समझाने के बाद मैं जस्ट ये प्रश्न को समझाऊंगा तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। जैसे आप लोग का 1, 3, 5, 7, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये अनंत का चिन्ह है, यानी कि इनफाइनाइट बोल सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसका कभी अंत ही ना हो। ठीक है, अभाज्य संख्या जो संख्याएं, यानी कि जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप लोग का हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। दूसरा परिभाषा ये लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं का, ठीक है, गुणनखंड ओनली 2 मिले। जैसे यदि हम लोग अगर हम लोग 11 को देखा जाए, 11 को, तो 11 का गुणनखंड कितना है, 2 ही ना है। एक तो 1 से कटेगा और एक 11 से कटेगा, यानी कि स्वयं से कटेगा। एक 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो जो संख्याएं 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, यानी खुद से कटेगी, वो आप लोग अभाज्य संख्या में आएंगी। ठीक है, और भाज्य संख्या तो सेम इसके विपरीत है। जो एक से भी न कटे, जो 1 से कटे, सॉरी ऐसे परिभाषा सुनिए, जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो हम लोग का क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, यानी 3 नियम फॉलो होने चाहिए इस पे। तो भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8 एंड 9, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, स्वाभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, स्वाभाज्य संख्या जिसका HCF 1 आए। ठीक है, जिसका HCF 1 आए, ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म जिसका HCF क्या है, 1 आए, वो हम लोग का स्वाभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2 और 5 ले लिया जाए तो ये आप लोग का एग्जाम्पल के रूप में 2 और 5 लिख सकते हैं। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या तो जिनके बीच का अंतर 2 हो, का अंतर 2 हो। ठीक है, 2 हो। ठीक है, 2 हो तो आप लोग का क्या कहलाएगा, जुड़वा भाज्य संख्या कहलाएगा। क्रमागत संख्या किसे बोलेंगे, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ऐसे एक एग्जाम्पल देखिए, सम संख्या का क्रमागत है, यानी क्रम से आ रही है। यदि यहाँ से लिया जाए 25, 26, 27, 28, तो ये आप लोग का क्रमागत संख्या में आएगा, जो क्रम से हो, लगातार हो। ठीक है, तो इतना समझ गए, तो ये सारे प्रश्न कर लेंगे। आइए फटाफट इन सारे प्रश्न को करते हैं। सबसे छोटी अंक कौन सा है, तो सबसे छोटी अंक देखिए, अभी मैंने अंक जब पढ़ाया था तो बताया था कि जिनसे संख्याएं बनाई जाती है उसे अंक बोलते हैं। तो ये आप लोग का फर्स्ट वाला, यानी कि 0 देख रहे हैं, सबसे छोटा है, तो 0 पर आप लोग टिक करेंगे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मैंने अभी बताया कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटा 1 है, यहाँ पर देखते हैं, तो आप लोग 1 पे टिक करेंगे, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से आप समझ में आ रहा होगा, मजा ही आ रहा होगा, बहुत मजा। ठीक है, ऐसे ही मैं समझाता हूं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो मैंने अभी नहीं बताया पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या में यदि एक 0 बढ़ा दिए जाए शुरुआत में तो हम लोग का पूर्ण संख्या में कहलाएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा 0, तो डी नंबर राइट आंसर। सबसे छोटी सम संख्या बता दीजिए, तो अभी ना मैंने सम संख्या पढ़ाया कि जिनमें 2 से पूरा भाग लग जाए, जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग लग जाए वो तो आप लोग का सम संख्या कहलाएगा। तो मैंने जब ये बात बोला तो क्या आप लोग ट्राई किए, नहीं किए। जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 में हम लोग 2 से भाग दे तो 2 5 10, ये कट गया। ये इसका मतलब ये है कि 10 जो है ये आप लोग का सम संख्या है, 10 जो है ये आप लोग का सम संख्या है। लेकिन जब मैंने परिभाषा बताया कि जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग लग जाए, तो सबसे पहले छोटके पर ट्राई करेंगे। 1 में ट्राई करेंगे तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 में ट्राई करेंगे तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 1 का नाम 2,
तो ये आप लोग का कट गया, ठीक है, कट गया। तो 2 सबसे छोटी सम संख्या कहलाएगी, जो कि यहाँ पर मैंने लिख भी रखा हूँ, ठीक है। तो सबसे छोटी 2 हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछेगा तो इन्फिनाइट यानी कि अनंत हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोग का सबसे छोटी विषम संख्या, यहाँ पर विषम बना लीजिएगा, विषम संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या अभी मैंने बताया कि विषम संख्या वे सारी संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, यानी कि सेम सम संख्या के विपरीत होता है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो सम संख्या कहलाएगा, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या कहलाएगा। तो विषम संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 1 सबसे छोटा है, तो 1 पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो अभाज्य संख्या की परिभाषा जब मैंने बताया तो मैंने यही न बताया कि जिन सारे संख्याओं में जो संख्याएं जो 1 से कटी और स्वयं से कटेंगी तो वो आप लोग का क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया कि आप लोग का 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। तो अगर हम लोग 2 को लिया जाए, 2 को, तो ये 1 से कट रहा है और एक स्वयं से कट रहा है, यानी कि 2 से कट रहा है। 3 को लिया जाए, 3 को, तो 3 1 से कट रहा है और ये आप लोग का स्वयं से 3 से कट रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे किसी को भी लेंगे तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा। तो सबसे छोटा देखा जाए तो 2 है। अगर मैं पूछूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रखा हूँ 2 अंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 11 से, तो 11 आप लोग का राइट आंसर होगा। तो 11 इसमें डी नंबर में दिख रहा है, लेकिन हम लोगों से केवल छोटी अभाज्य संख्या पूछा है तो 2 पे टिक करेंगे, ठीक है। याद कर लेंगे, बिल्कुल ईजी, बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या भी मैंने बताया जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9 देखिए ये 1 से भी कटेगा, ठीक है, और ये आप लोग का 3 से भी कटेगा एंड ये आप लोग का 9 से भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को आ गया कि नहीं? देखिए 1 से कटा, स्वयं से कटा, 1 से कटा, स्वयं से कटा, लेकिन किसी अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या 3 से भी कट रहा है, इसीलिए 9 आप लोग का क्या है? एक आप लोग का क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे 4 पे लिया जाए, 4, तो 4 को देखा जाए तो ये 1 से भी कटेगा एंड ये आप लोग का स्वयं से भी कटेगा, लेकिन एक दूसरा संख्या से भी कटेगा, वो है 2, 2 से भी भाग लग जाएगा। कटने का मतलब में ये होता है भाग लग जाना, पूरा पूरा भाग लग जाना। तो देखिए 4 भी आप लोग का भाज्य संख्या में आएगा। तो सबसे छोटा आप लोग का 4 से ही स्टार्ट होता है। याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है और भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। तो 4 के बाद 6, उसके बाद से 8, उसके बाद से 9, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। और ये आप लोग का अभाज्य संख्या आप लोग का 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, सच बता रहा हूँ। ऐसे तो मुझे कोई टीचर ही नहीं पढ़ाया था जो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे देखिए ये सभाज्य संख्या पूछा गया है कि सभाज्य संख्या कौन सी है, 3 5 है कि 2 4 है कि 5 10 है कि 2 8 है। तो सभाज्य संख्या का जब मैंने परिभाषा बताया था, सभाज्य संख्या का जब मैंने परिभाषा बताया था तो क्या बताया था आप लोग बताइए तो एक बार, बताइए एक बार फटाफट। मैंने बताया था कि वे सारी संख्याएं जिनका HCF 1 आए, HCF 1 आए। एलसीएम एचसीएफ मैं वीडियो बना दिया हूँ, जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ से HCF एलसीएम और HCF मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। भाग विधि से HCF कैसे निकालेंगे देखिए, यदि 3 5 का निकाला जाए तो 5 को अंदर रखते हैं, 3 को बाहर, तो 3 एक नम 3 है, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर अंदर ले जाएंगे 3 को, और फिर 2 से कट करेंगे तो 1 बार में जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 1 बाहर रहेगा, 2 अंदर जाएगा, तो ये देखिए 2 बार, जिससे लास्ट में कट जाती है वही आप लोग का अभाज्य HCF कहलाता है, HCF कहलाता है। तो 1 से पूरा पूरा भाग लास्ट में चला गया, तो ये आप लोग का 1 जो है वो आप लोग का क्या है? अभाज्य संख्या है, सॉरी हाँ अभाज्य संख्या है, HCF हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं है, HCF हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो राइट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। अब दूसरे एग्जांपल को यदि जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 को अंदर रखेंगे या 2 को बाहर, तो 2 दूना में 4, ये तो इसका HCF 2 आया है, तो 2 से तो ये आंसर नहीं बनाएगा, क्योंकि HCF जिसका 1 आए वही आप लोग का सभाज्य संख्या कहलाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, जिन बच्चों को मेरा बैच ज्वाइन करना है तो मेरा बैच है 299 रुपये का, जिसमें मैं सब कुछ डिटेल्स में समझा रखा हूँ, बिल्कुल विस्तार से मैं पढ़ाता हूँ। तो इसके लिए आप लोग देखिए, इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है। तो इस बैच में आप लोग को जो मिलेगा सुविधा, वो मिलेगा आप लोग को चैप्टर वाइज PDF, चैप्टर वाइज
चैप्टर वाइज पीडीएफ भी मैं भेजूंगा। उसके बाद से चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। उसके बाद से 7-8 पिछला साल का पेपर मिलेगा, ठीक है, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद से 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट के लिए यदि आप बुक परचेज करेंगे तो वही 200-300 का मिल जाएगा, तो 10 प्रैक्टिस सेट भी मैं सेंड करूंगा। उसके बाद से एक डाउट ग्रुप में मिलेगा। उसके बाद से वो मार्कशीट भी मिलेगा। उसके बाद से आप लोग को मार्कशीट कैसे भरना है इस पे वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। और उसके बाद से ईटीसी ले लीजिए, जितना आप लोगों के लिए मतलब कि लगेगा कि देना चाहिए, आप लोगों के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या किन किन चीज़ों की आप लोगों को लिए ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें मैं सेंड करूंगा। इसके लिए आप लोग नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पे मिलेगा। अगर यहाँ से ज्वाइन करना नहीं आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के लिए है 93 36 56 81 64, ठीक है 64। इस पे अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे तब भी आप लोग को ज्वाइन किया जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।